RNA is the first genetic material, but DNA is the most common genetic material. RNA दो टाइप का फंक्शन कर सकता है, एक एज अ जेनेटिक मटेरियल और एक एज अ नॉन जेनेटिक मटेरियल। पहले जेनेटिक मटेरियल में आरएनए एज प्रेजेंट होता है सम वायरस में, जैसे कि टीएमवी, क्यूबी, बैक्टीरियोफाज, एचआईवी में। फिर हमारा नॉन जेनेटिक मटेरियल में ये प्रेजेंट होता है एज आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए बहुत अबंडेंट होता है, अराउंड 80% होता है सेल में। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एज स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसमें कुछ कुछ है जो कि राइबोसोम यानी एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि 23S और 28S। 70S में 30S और 50S होता है, 30S में हमारा 16S होता है और उसमें 21 प्रोटीन्स होते हैं। 50S में हमारा 5S होता है, 23S होता है, 34 प्रोटीन्स होते हैं। 80S में हमें 40S और 60S मिलता है। यहाँ पे हमें 18S मिलता है, 40S में और 33 प्रोटीन्स मिलता है। 60S में 5S, 5.8S एंड 28S मिलते हैं और 40 प्रोटीन्स भी मिलता है। फिर आता है टीआरएनए, जो कि 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए होता है इन द सेल, जिसको ट्रांसफर आरएनए, अडैप्टर आरएनए और सेल्युलर आरएनए भी कहा जाता है। ये डिस्कवर किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने किया था। इसके दो मॉडल रह चुके हैं, जिसका नाम है 2D मॉडल, जो कि है ग्लोबल लिस्ट मॉडल, जिसे हॉले ने प्रपोज किया था, और एक है 3D मॉडल, जो है इन्वर्टेड एल शेप मॉडल, जिसको किम एंड क्लब ने प्रपोज किया था। अभी मोस्ट एक्टिव होता है हमारा टीआरएनए जो कि 10 to 15% प्रेजेंट होता है, वो मोस्ट एक्टिव होता है। अभी हम पढ़ेंगे टीआरएनए का ग्लोबल स्ट्रक्चर। टीआरएनए का ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब ग्लोबल स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन लूप्स होते हैं। बेसिकली किसकी वजह से बनता है? इनोसिन की वजह से बनता है, जो कि यहाँ पे रह जाता है लूप के स्टार्टिंग में यहाँ पे इनोसिन रह जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे लूप फॉर्म होता है। ये तीन जगह में फॉर्म होता है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्टेम जैसा पार्ट है, वो आर्म जैसा पार्ट है, वो जो लूप को कनेक्ट करने में मिडिल वाले पार्ट से उसको स्टेम या फिर आर्म बोलते हैं। वहाँ पे ये हर साइड में है, चार के चार प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वेरिएबल आर्म है जिसका फंक्शन हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इनोसिन नीचे वाले में हमारा होता है एंटीकोडन लूप जो है ना, उसमें वो वाला कोडन होता है जो कि हमारे एमआरएनए के कोडन का कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा एयूजी है, जो कि हमारा स्टार्ट कोडन है, तो उसका नोडॉक यानी एंटीकोडन हमारे एंटीकोडन ग्रुप में होता है, जो कि है यूएसी, एंटीकोडन या फिर नोडॉक बोला जाता है इसको। अब ये है हमारा एमआरएनए, जो कि 5' से 3' में प्रेजेंट है। अब दूसरे लूप में, यहाँ इस तरफ के लूप में, लेफ्ट साइड के लूप में हमारा प्रेजेंट होता है टी साई सी लूप, जिसको हम स्यूडो यूरिडिन लूप भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है, लार्जर वाला सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, वो वाला यहीं पे आके बाइंड होता है। यहाँ पे आके हमारा लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड होता है, टीएचयू ग्रुप, जो कि हमारे राइट साइड में है। वो वाला है हमारा डाईहाइड्रो यूरिडिन ग्रुप, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में कैसे हमारा एंजाइम और अमीनो एसिड से बाइंड होता है। बट हमारे टीआरएनए के साथ पहले तो एंजाइम बाइंड होगा और उसके साथ हमारा मिथोनिन यानी कोई भी मतलब अमीनो एसिड बाइंड होगा। यहाँ पे एज एयूजी है, तो उसका हमारा अमीनो एसिड है मिथायोनिन, जो कि बाइंड होगा हमारा एंजाइम के थ्रू टू बीएचयू ग्रुप, मतलब कि टीआरएनए। अब ये एंजाइम क्या होगा? हमारा अमीनो एसिड सिंथेटेज। ये एंजाइम होगा हमारा अमीनो एसिड सिंथेटेज। ये वाला एंजाइम हमारा अमीनो एसिड सिंथेटेज होता है। और ये वाला क्या होता है कि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये दोनों बाइंड होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसी के जस्ट बाद एंजाइम और मिथोनिन के बॉन्ड को भी ब्रेक कर दिया जाता है। और जिसके बाद हमारा मिथोनिन जाता है, और यहाँ पे यानी चौथे साइड में जो हमारा पहले ये वाला एक पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड है, ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड है, तो ये वाला उसका 3' एंड है और ये वाला उसका 5' एंड है। 3' एंड में ऑब्वियसली OH प्रेजेंट होगा, 3' एंड में ऑब्वियसली OH प्रेजेंट होगा। ये OH के साथ हमारा मिथोनिन का हमारा COOH यानी एसिडिक पार्ट का OH यहाँ पे इसके H के साथ बाइंड होकर H2 निकल जाएगा और स्टेरिक बॉन्ड फॉर्म होगा। एक स्टेरिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा और हमारा ये जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ लग जाएगा। और इसी प्रोसेस के थ्रू ऐसे बहुत बार होकर हमारा प्रोटीन फॉर्म होता है, जो कि होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड। फिर आता है हमारा एमआरएनए जो है वो डिस्कवर किसने किया था? जैकोब और मोनोड ने इसको डिस्कवर किया था। अराउंड 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए होता है यूकेरियोटिक एमआरएनए में हमारे यहाँ पे कैपिंग तो ऑब्वियसली क्योंकि यूकेरियोटिक है, कैपिंग एंड टेलिंग में भी होगा, स्लाइसिंग यहाँ पे होगा। तो अभी ना क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सॉन का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे यूटीआर प्रेजेंट होता है, यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन जो कि प्रेजेंट होता है बिफोर इनिशिएशन पॉइंट एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द एमआरएनए और इंक्रीज करता है ट्रांसलेशन का एफिशिएंसी इंक्लूडिंग कैपिंग आल्सो। ये प्रोवाइड करता है साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द राइबोसोमल सबयूनिट, स्मॉलर वाला। यहाँ पे इसके बाद होता है हमारा इनिशिएशन कोडन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है AUG और यहाँ पे हमारा लास्ट में स्टॉप कोडन होता है, टर्मिनेशन कोडन होता है, जैसे UGA, UAG, UAA। हम कोडन को कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक भी हम किसी और वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे UTR उसके बाद भी आया है। यहाँ पे हर कोडन की वजह से एक एक अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। और बेसिकली इनिशिएशन कोडन UTR को थोड़ा सा इंक्लूड करते हुए इनिशिएशन कोडन से लेके स्टॉप कोडन तक हमारा सिस्टोन आता है। इनिशिएशन कोडन से स्टॉप कोडन तक हमारा सिस्टोन कहा जाता है। और जब ऐसे बहुत सारे सिस्टोन्स होंगे तो उसे पॉलीसिस्टोनिक कहा जाएगा। और एक बात यहाँ पे कैपिंग में हम पढ़ेंगे कि कैपिंग में हमारा राइबोसोमल सबयूनिट बाइंडिंग होता है। कैपिंग में हमारा राइबोसोमल सबयूनिट बाइंड होता है। यहाँ पे यूकेरियोटिक है, मतलब यहाँ पे 80S होगा, यानी 60S और 40S। तो 40S जो है वो यहाँ पे हमारे यूकेरियोटिक एमआरएनए में कैपिंग रीजन में बाइंड होगा, और हमारा 60S सबयूनिट जो है वो हमारे टी साइड सी लूप में बाइंड होगा। फिर आता है हमारा यूकेरियोटिक एमआरएनए का लाइफ स्पैन 1 to 2 मिनट्स होता है, और हमारे यूकेरियोटिक एमआरएनए का लाइफ स्पैन अराउंड फ्यू आवर्स होता है, फ्यू आवर्स टू सम डेज होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिंग एंड टेलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्केड्यूल अरेंजमेंट नहीं था। यहाँ पे यूटीआर में हमारा
एसडीएस प्रेजेंट होता है। एसडीएस यानी कि शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजीजी एजीजी यू एजीजी एजीजी यू। अब यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ हमारा स्मॉलर सबयूनिट और ऊपर की तरफ हमारा लार्जर सबयूनिट बैठता है। यहाँ पे इनिशिएशन कोडन होता है, बीच में बाकी कोडन होते हैं, यहाँ पे स्टॉप कोडन होता है। ये एक इनिशिएशन कोडन से लेकर स्टॉप कोडन तक इसको सिस्टोन कहा जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड P1 ले लीजिए, तो पॉलीपेप्टाइड P1 फॉर्म करता है, फिर AUG से UAA एक सिस्टोन 2 फॉर्म करता है, पॉलीपेप्टाइड 2 फॉर्म करता है। यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर रीजन होता है स्टॉप कोडन के बाद, और इसके इनिशिएशन कोडन से पहले यहाँ पे भी हमारा राइबोसोमल सबयूनिट बाइंड होता है, जो कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन, और ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। अब P1 और P2 कंट्रोल कैसे करते हैं एक सिंगल मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इस तरह से कंट्रोल करते हैं। P1 और P2 कंट्रोल कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं सिंगल मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब all the genes are segment of DNA, but all the segment of DNA are not genes। याद रखना है, all the genes are segment of DNA, but all segment of DNA are not genes। ठीक है। अब genes are the functional unit of inheritance। functional कैसे हो सकता है, इधर जो जीन है वो डायरेक्टली अंडर को करेगा ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन अंडर को करेगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, या फिर रेगुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे रेगुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, ऑल द सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स बट ऑल द जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ल्यूटियर रीजन भी जीन है, तो ल्यूटियर रीजन जो है वो सिस्ट्रॉन में नहीं आता है, क्योंकि इनिशिएशन कोडन से स्टॉप कोडन तक ही सिस्ट्रॉन होता है। फिर सिस्ट्रॉन होता है जो सेगमेंट जो कि कोड करता है पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए। सो यहाँ कोड होता है हमारा आरएनए वॉल्ट, और एक चीज आरएनए का डोमिनेंस कौन दिखाता है, स्प्लाइसिंग मेथड आरएनए का डोमिनेंस दिखाता है।